बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिजरत हबशा के चैप्टर की अपनी बकिया रीडिंग। पहले लेक्चर में हमने पेज नंबर 42 की रीडिंग कर ली थी। आज हम करेंगे पेज नंबर 43 की एंड 44 की रीडिंग करेंगे। हाफ रीडिंग हमने पहले कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे इस टॉपिक से अपनी कुफार मक्का की साजिश। हिजरत हबशा में हमने जैसे पहले पढ़ा था कि मुसलमानों ने 2 मरतबा हबशा की तरफ हिजरत की। पहली हिजरत हबशा और दूसरी हिजरत हबशा। जब दूसरी हिजरत हबशा हुई तो कुफार ने क्या साजिश की, इस पैराग्राफ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कुफार मक्का की साजिश। मुशरिकीन मक्का ने 2 अफराद पर मुश्तमिल, यानी कि 2 अफराद जिसमें शामिल थे। एक वफ़द एक ग्रोह को कहते हैं, तो वफ़द को बहुत से तोहफे देकर नजाशी के पास भेजा और दरख्वास्त की कि ये लोग हमारे मुजरिम हैं। यानी जो मुसलमान मक्का से हबशा की तरफ जिन्होंने हिजरत की थी उनके बारे में कहा कि ये लोग हमारे मुजरिम हैं और इन्हें अपने मुल्क से निकाल दें। नजाशी ने दरियाफ्त किया कि इन लोगों ने क्या जुर्म किया है। वफ़द ने, यानी कि उस ग्रोह के अफराद ने जवाब दिया कि इन लोगों ने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर एक नया दीन अख्तियार कर लिया है। जो बाप दादा का दीन था वो दीन उनका था वो शिर्क का, बुत परस्ती का दीन, जिसके बारे में वो कह रहे थे। और जो कह रहे थे कि एक नया दीन अख्तियार कर लिया है वो था दीन इस्लाम, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी दीन की तबलीग फरमा रहे थे। ये सुनकर नजाशी ने, यानी कि हबशा के बादशाह ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया ताकि इनसे वजाहत तलब करे, यानी कि इनसे पूछ सके। मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफिर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तकरीर करते हुए कहा, ए बादशाह, हम एक जाहिल कौम थे, बुतों की इबादत करते थे, मुर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे, भाई भाई पर जुल्म करता था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ताला का हम पर करम हुआ और उसने हम में से ही अपना रसूल भेजा। उसने हमें अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया, पाक दामनी और सुलह रहमी की तालीम दी, यानी कि आपस में अच्छे सलूक से सुलह रहमी से रहने की तालीम दी। हर बुराई और गुनाह से बचने को कहा। हम उस नबी पर ईमान लाए और इसकी बताई हुई बातों पर अमल करने लगे तो हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई। हम इनके जुल्मों सितम से तंग आकर आपके मुल्क आ गए। ए बादशाह, हमें उम्मीद है कि यहाँ हम पर जुल्म नहीं होगा। अब इसके बाद है हमारा पेज नंबर 44। ये बकिया हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 44 पे। जब हज़रत जाफिर तैयार ने इस तरह से उन्हें अपने बादशाह को अपने सारी सूरत हाल बताई तो नजाशी ये बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुआ, यानी इम्प्रेस हुआ। वफ़द के अफराद ने एक नई तरकीब सोची, यानी कुफार की तरफ से जो वफ़द आया था ना, जो लोग आए हुए थे, उन्होंने एक नई तरकीब सोची और नजाशी से मुखातिब होकर कहा कि आप इन मुसलमानों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछें। जवाब में हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरत मरियम की आयात तलावत की, जिनमें बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के रसूल हैं। कुरान की ये आयात सुनकर नजाशी रोने लगा। उसने एक तिनका उठाकर कहा, खुदा की कसम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो उन्होंने कहा वो सच है और इस तिनके के बराबर भी ना ज़्यादा है ना कम। इस तरह कुफार मक्का को नाकामी का सामना करना पड़ा और वो नाकाम होकर वापस लौट आए और जो मुसलमान थे वो वहाँ पर जो है वो सुकून से उन्होंने रहना शुरू कर दिया। आज हमने अपने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट की है। कल इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।